नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा सात हमारा राजस्थान किताब का तीसरा अध्याय कृषि एवं सिंचाई को पढ़ेंगे। तो इस अध्याय को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है एवं उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। तो सबसे पहली बात है, कृषि किसे कहेंगे? तो फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना ही कृषि कहलाएगा। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 2/3 जनसंख्या वो कृषि कार्य में लगी हुई है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अब हम देखते हैं कृषि में कौन कौन सी प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती हैं। एक सारणी के माध्यम से अलग अलग मौसम की फसलों को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली है रबी की फसल। तो रबी में गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि फसलें बोई जाती हैं और इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और इनकी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि बोए जाते हैं और इनकी बुआई है वो जुलाई महीने में हो जाती है और कटाई अक्टूबर या नवंबर महीने में होती है। तीसरा प्रकार है फसलों का जायद। जायद की फसल में फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि बोए जाते हैं और इनकी बुआई अप्रैल महीने में और कटाई जून महीने में हो जाती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं। खाद्यान्न फसलें। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। ये सब खाद्यान्न फसलें होती हैं। और दूसरा प्रकार है व्यापारिक फसलें। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। ऐसी फसलें जिनको हम केवल व्यवसाय के रूप में ही उगाते हैं तो वो फसलें व्यावसायिक फसलें कहलाती हैं और जो भोजन के रूप में काम में लेने वाले उत्पाद होते हैं उनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मुख्य रूप से संदेश दिया जा रहा है कि जूठा यानी भोजन है वो खराब नहीं करना चाहिए। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। प्रमुख फसलों में पहली है गेहूं। यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है, यानी सर्दी के मौसम में गेहूं की बुआई होती है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि हैं। जौ एवं ज्वार। ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। अगली फसल है मक्का। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इत्यादि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। तो मक्के का उत्पादन राजस्थान में विशेष तौर से मेवाड़ क्षेत्र में होता है। बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख
खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, यानी भारत में सबसे ज्यादा बाजरा है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होते हैं। सरसों, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां हैं। इन प्रमुख फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोट व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान है वो देश में सबसे ज्यादा बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोट व जीरे का उत्पादन करता है। यह भी जाने, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो राजस्थान के सूरतगढ़ में स्थित है। अब सिंचाई के साधन, फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। सबसे ज्यादा सिंचाई वो नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। यानी नलकूप से सिंचाई वो इन जिलों में सबसे ज्यादा की जाती है। कुएं की आकृति ये नलकूप, ये तालाब और ये नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया जिसके आधार पर आप सिंचाई के साधनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नीला रंग है ये 44% नलकूपों से सिंचाई 44% होती है। और लाल कलर नहर और 30% नहरों से सिंचाई होती है। ये पीला कलर है कुओं का और कुओं की सिंचाई होती है 23%। तालाब और अन्य ये अलग अलग सिंचाई का प्रतिशत है। और ये जो आंकड़े हैं वो 2016-17 के आंकड़े बताए गए हैं। भूजल के इत्यादि के उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। यानी कुएं, नलकूप आदि से जब हम भूमि से जल सिंचाई के लिए काम में लेते हैं तो भूमि का जो जल है वो स्तर नीचे गिर जाता है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। धोरे एवं नहरें अगर पक्की बना दी जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। तो यहाँ पर कुएं, नलकूपों आदि से सिंचाई करते समय जल की बचत कैसे करनी है उसके बारे में बताया गया, जिसमें मुख्य रूप से फव्वारा पद्धति व बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और इसके अलावा नहरों व धोरों को पक्का बनाना चाहिए। अब यह भी जाने, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया। उन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जल का संरक्षण करने के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है और उन्हें इस कार्य के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वह शब्दावली, कृषि फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल है वो रबी की फसल कहलाती है। ये सर्दी के मौसम में होती है। खरीफ जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल है वो
खरीफ की फसल होती है और ये गर्मी के मौसम या बारिश के मौसम में बोई जाती है। अब है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर रबी की फसलों का समूह हो जाएगा गेहूं, चना व सरसों, तो कोष्ठक में आ जाएगा द। अगला प्रश्न है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। नहरों द्वारा, खुले दौरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारा द्वारा और तालाब द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारे द्वारा। ऑप्शन आ जाएगा स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में रबी, खरीफ व जायद फसलें होती हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है? तो राजस्थान में सिंचाई के साधन कुएं, नलकूप, तालाब, नहरें आदि हैं। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों में मुख्य रूप से अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर आदि आते हैं। अगला है लघुत्रात्मक प्रश्न। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? जिन फसलों के उत्पादन भोजन के उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? ऐसी फसलें जिनसे दाल प्राप्त होती है वो दलहन फसलें, और ऐसी फसलें जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं वो तिलहन फसलें कहलाती हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।